सो गाइज अगर आप देखोगे कि हर साल, अगर हर साल का आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो हर साल ये देखोगे कि जो पहले टॉपर रहता है 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद बहुत सारे टॉपर चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं पेपर बहुत अच्छा लिखा था फिर भी मुझे मार्क्स बहुत कम मिले, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहले परसेंट कम आता था पर 10th में जाके उनका परसेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, और ये रीजन सबसे बड़ा है कि बोर्ड में जिस तरह से पेपर है, जिस तरह से रूल के हिसाब से जिस तरह से पेपर लिखना है, हम उस तरह से पेपर नहीं लिखते, और यही रीजन होता है हमारे बहुत सारे मार्क्स बिना मतलब के कट हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं गिरी ट्यूटोरियल से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म से हर वो बच्चा हर चीजों को प्यार से समझे, ध्यान से समझे कि भाई आपके हर एग्जाम में कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। यहां गाइस मैं एक चीज आप सभी को देने जा रहा हूं, अगर आप सभी ने इस वीडियो पे 1 के लाइक मतलब 1000 लाइक एंड 500 कमेंट का टारगेट पूरा किया तो गाइस आपको मेरी तरफ से गाइस 5 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मैं आप सभी को दूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो भाई मुझे इससे पता चला कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो फटाफट यार दोस्तों टारगेट पूरा करो हर ग्रुप में, हर जगह, क्योंकि हर जगह गिरी ट्यूटोरियल एंड अपनी टीम चलनी चाहिए। हर साल की तरह जिस तरह हम मेहनत करते थे वैसा ही मेहनत आप सभी के लिए हम उतर चुके हैं, क्योंकि अब टारगेट है 2024 बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए। तो 1 के लाइक मुझे लगता है फटाफट पूरा कर दोगे आप। अब इसके साथ ही गाइस आप सभी को यह भी पता रहना चाहिए, जहां जो बड़े बड़े ज्ञान दे रहा है, बड़ी बड़ी चीजें बता रहा है, भाई ज्ञान देने के लिए मैं आपको भी खड़ा करूंगा तो आप भी बड़े बड़े ज्ञान दे दोगे। बट गाइस सच में उन्होंने अपनी लाइफ में कितने दिन ये चीजें की है, क्या किया है, कुछ रिजल्ट दिया है ऐसा करके, तो ये चीजें आपको देखना है गाइस और समझना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना ऑफलाइन बैच अभी हमने 17 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया था। आप सभी ने हो सकता है यूट्यूब पे लाइव में देखा, नहीं देखा होगा तो लाइव सेशन में 2-3 वीडियो नीचे जाओ, अभी आपको समझ जाएगा। और गाइस इतने साल हमें टीचिंग करते होगे इन टीचिंग कैरियर में, मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 14th बैच पास आउट हो चुकी है, और इस बार हमारा 15th बैच है गाइस। ओके 15 बैच इस बार पास होने वाला है, जो जिनका एग्जाम चल रहा है। तो भाई इतने सालों में हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, और बहुत सारे बच्चों को हमने 0 टू हीरो में कन्वर्ट किया, बहुत सारे टॉपर क्रिएट किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको सभी लोगों ने बोल दिया था भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं हो सकता, और जहां कुछ नहीं हो सकता ना वह हम करवा के दे देते गाइस, और हम ये कर देते, टारगेट क्रिएट कर देते भाई, जो नहीं कर सकता ना वही सबसे ज्यादा अच्छा करके दिखा सकता है। तो भाई हम आपके साथ है, तो क्या गम है गाइस। 14 बैच हो चुकी है, 15 बैच हमारा है, तो इतनी सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो किसी से आपको पता रहना चाहिए गाइस। और साथ में एक चीज और बोलूंगा, हमारे एप्लीकेशन पे हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है 25 दिसंबर से लेके 31 जैन तक पूरा A to Z खत्म किया जाएगा। इवन गाइज उसके अंदर आप सभी को बता रहा हूं कि मैंने कल भी लाइव सेशन में लॉन्च किया था सब चीजें, उसके अंदर आपको नोट्स दिया जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया जाएगा, कैसे एग्जाम में आपको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सभी लेक्चर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जितने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, देन इसके बाद लैंग्वेजेस, सभी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है। तो आप देख के कोर्स में फटाफट इनरोल हो जाओ, नहीं तो आप समझ सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और उस भीड़ में आप गुम ना हो जाओ और बाद में फ़ोन करो कि सर मुझे कोर्स दिख ही नहीं रहा है। तो भाई अब एक एक करके बातें, अगर साइंस की तैयारी आप ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आपको ये कोई ज्ञान दे रहा है ना भाई ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ ले, अब वो हाल नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अगर ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 40% आए, हो सकता है 20% आए, हो सकता है 10% आए, या तो हो सकता है आप ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ के फेल हो जाओ। इसीलिए ओनली 10th स्टैंडर्ड पे टेक्सचुअल क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप ये डिपेंडेंट हो तो भाई पक्का खत्म कहानी। बोर्ड रूल के हिसाब से अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको अंदर के क्वेश्चन के साथ ही, बाहर के क्वेश्चन के साथ ही, ओवरव्यू क्वेश्चन के साथ ही आपको फुल तैयार रहना है, तो आपके पास होने के साथ ही अच्छे स्कोर के चांसेस होंगे। दूसरी बात अगर मैं करूं तो अगर क्वेश्चंस एंड आंसर लर्न रिस्क, बहुत सारे जगह पे ना पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मैं देख रहा हूं हमें क्यों पिछले साल बच्चों ने, उसके पिछले साल हमारा पंच का बादशाह इतना फेमस क्यों है, हमें पता है भाई कि सच में क्या चल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, बोर्ड किस तरह से क्या चीजें बदलाव कर रहा है, उस पर हमारा ध्यान प्रॉपर तरीके से होता है, इसलिए हम सबको एकदम अच्छे ध्यान से पकड़ लेते हैं। तो भाई अगर आप क्वेश्चंस और आंसर लर्न कर रहे हो तो भी आप रिस्क में हो, बोलेगा ऐसा कैसा सर। देखो आपको बताऊंगा कि अगर आप जस्ट एग्जांपल लेता हूं, डीसी हो गया, एसी हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हो गया,
इसके आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हो और करके कंप्लीट कर रहे हो, बट वहां क्वेश्चन एक्टिविटी बेस आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो एप्लीकेशन बेसिस होंगे। अब वहां कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे यार मैं तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, मैं तो टर्म्स इस तरह से लर्न किया था, मेरा तो क्वेश्चन इस तरह से था। तो इसीलिए ओनली क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करना है, एक्टिविटी बेस्ड टाइप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। क्योंकि आप क्वेश्चन और आंसर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लिखना नहीं रहता, बट चीजों को समझ के बस आंसर देना रहता है। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया गाइस, पैटर्न वाइज चलो, रूल वाइज चलो, नहीं तो आप भीड़ में कहीं खो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कोर्स फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लो, सब चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट जो रिस्क है, आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर, मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, आप बस पढ़ते जा रहे हो, चीटी चल रही है उसके पीछे आप चलते जा रहे हो। नहीं भाई, अलग बनो। भले आपका पहले 45% आ रहा था, चलेगा, इस बार चेंज कर दोगे, डबल कर दोगे। मैं भी 1-2 दिनों के अंदर एक इंटरव्यू डालने वाला हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट थी, जब मेरे पास उसने 10th में एडमिशन लिया था, उसके पहले उसका 49% था, और उसने, मैंने जो बोला उसने आंख बंद करके भरोसा किया, 91% स्कोर किया, पूरा हिला के रख दिया सबको। क्योंकि गाइस अगर जो बोल रहा हो ना, बस आंख बंद करके भरोसा करो और चीज़ों को फॉलो करते जाओ, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन कहीं मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कितना लिखना रहता है। जितना बुक में दिया रहता है उस तरह से नहीं लिखना रहता है भाई, बुक में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आपको एक तरीके से लिखना रहता है एग्जाम के अंदर। तो आपको क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप रिस्क में हो। इसके बाद गाइस न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूं। न्यूमेरिकल देखो, बहुत सारे जगह पे न्यूमेरिकल चलता रहता है, और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं। एक चीज ध्यान में रख लो कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लेवल का नहीं आता और बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता। मैंने बच्चों को 10th के लेवल पे हमेशा बोला है कि सबसे पहले आपका फोकस न्यूमेरिकल को छोड़ के, रिएक्शन को छोड़ के बाकी चीजों पे होना चाहिए। अगर बाकी चीजें आपने कंप्लीट कर दी तो न्यूमेरिकल्स में जो हम फॉर्मूले देंगे उसकी पुटिंग समझ लो, वो क्वेश्चंस को समझ लो, आप न्यूमेरिकल फोड़ क्या हो। वैसे भी न्यूमेरिकल के लिए बहुत बार 10 में से 9 बार ऑप्शन होता है, न्यूमेरिकल नहीं भी टच करोगे तो भी जिंगा लाला, बट वो एक बार के लिए हम न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला देंगे उसकी तैयारी कर लोगे, आपकी बल्ले बल्ले। समझ में आया? तो न्यूमेरिकल रिस्क, अगर न्यूमेरिकल ही कर रहे हो तो भाई बोर्ड के रूल के हिसाब से प्रॉपर नहीं जा रहे हो, बाकी चीज़ों पे 10th पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगला बात करूं तो एमसीक्यू रिस्क। एमसीक्यू की तैयारी आपकी हो ही नहीं रही है, आप कर ही नहीं रहे हो। मैंने बार बोला है कि एमसीक्यू 21 नवनीत, ज़्यादा नवनीत का डाइजेस्ट जो होता है उससे रेफर कर लो। उससे करने के साथ ही आपको 2 साल पहले अगर कहीं से आपको मिले, कहीं से वो बुक मिले, तो बोर्ड की तरफ क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ था, वो दोनों पढ़ के रखो, आपका काम खत्म। नहीं कर रहे हो तो भाई ओनली सोच रहे बुक के पीछे जो दिया है वही बस पढ़ लेता, टेक्सचुअल एमसीक्यू है वही पढ़ लेता, मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो, बिल्कुल टेंशन में हो। तो ये रिस्क बिल्कुल उठाना ही नहीं है। और साथ में गाइस हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस पे हमने 2 तरह के बैच रखे हैं, एक है हमारा लाइव बैच और एक है हमारा रिकॉर्डेड बैच। लाइव बैच में साइंस, मैथ, लैंग्वेजेस के अंदर हम क्या क्या देने वाले, वो चैप्टर पढ़ाने वाले नहीं है भाई, वो ऐसा एग्जाम में आता भी नहीं है, समझ में आए। पोएम का अगर मराठी और इंग्लिश की बात करूँ तो एप्रिसिएशन, द राइटिंग स्किल, ग्रामर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला, वो सभी चीज़ें करवाने वाले। और लैंग्वेजेस के भी टोटल 2 लाइव सेशन के साथ रिकॉर्डेड होने वाला है, और साथ में साइंस और मैथ का तो पूरे वीक के अंदर 6 दिन लाइव सेशन होने वाला है, समझ में आया। और सबसे बड़ी बात, मैं एंड राहुल सर एंड ओमकार सर ही, आपके मेन सर ही आपको पढ़ाने वाले, और यहाँ रिकॉर्डेड। अगर ये परचेस नहीं कर सकते हो तो इसी चीज़ का रिकॉर्डेड इस प्राइस में मिलेगा। आई थिंक अभी कूपन कोड लेके 1299 का चल रहा, पूरा का पूरा डिवाइड करो, 31st तक पूरा खत्म कर देंगे। और ये कूपन कार्ड लेके 9999 कूपन कार्ड कल के लाइव सेशन में मैंने बताया था, जाके आप देख लोगे। दंगल, आई थिंक दंगल 100 कर गए कुछ। तो अब यहाँ मैं खत्म करता हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई प्लीज़ फोकस करना, ध्यान देना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।